दोस्तों, जीवन में कभी कभी ऐसा होता है कि हम बहुत परेशान हो जाते हैं। समस्याएं बहुत आती हैं और कोई समाधान नहीं निकलता। लेकिन एक कहावत है, जहाँ ना पहुँचे रवि वहाँ पहुँचे कवि। बस उसी प्रकार जब किसी बात का समाधान कहीं से ना मिले तो भगवत गीता हर समस्या का समाधान बनाती है। भगवत गीता में लिखा गया है, हर उपदेश एक मंत्र है जो आपके जीवन में आने वाले सभी समस्याओं का अंत कर देती है। आज हम सभी भगवत गीता के 5 मंत्रों को बताएंगे जो आपके जीवन में बहुत ही काम आएंगे। इसी क्रम में सबसे पहले हम बात करेंगे कर्म की, जिसको लेकर भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को गीता का ज्ञान देते हैं। इंसान को केवल कर्म का ही अधिकार है, उसके फल के बारे में कभी भी चिंता नहीं करनी चाहिए। इसलिए तुम कर्मों के फल की चिंता मत करो और कर्म से विमुख मत हो। हम कोई काम करने से पहले उसके फल के बारे में सोचते हैं और फिर काम करते हुए भी नतीजों के बारे में सोचने लगते हैं। जब काम की वजह से मनचाहा फल मिलता है तब हम बहुत खुश होते हैं, इससे अहंकार बढ़ जाता है। लेकिन अगर हमारी इच्छा के मुताबिक फल ना मिले तो हम दुखी भी हो जाते हैं। हमें फल की इच्छा किए बिना कर्म पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि कर्म हमारे हाथ में है लेकिन फल हमारे हाथों में नहीं। अगर आप अच्छा कर्म करेंगे तो आपको उसका फल भी अच्छा ही मिलेगा। इसलिए निश्चिंत होकर अपने कर्म में लगे रहें, बाकी सब ईश्वर पर छोड़ दें। कहा गया है कि ऐसा भी नहीं है कि तुम काम ही ना करो और आलसी होकर बेकार बैठ जाओ, क्योंकि काम करके फल की इच्छा और बिना कुछ किए ही फल के बारे में सोचते रहना दोनों ही बुरे नतीजे देने वाला होता है। इसलिए फल की इच्छा किए बिना काम करते रहो। श्री कृष्ण का दूसरा मूल मंत्र है मोक्ष को लेकर। इसमें भगवान ने कहा है कि मोक्ष प्राप्त करना अर्थात कैवल्य ज्ञान संबोधि प्राप्त करना होता है। सफल व्यक्ति केवल वर्तमान में जीता है। श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, तुम मेरी शरण में आओ, मैं तुम्हें मोक्ष दूंगा। आगे भी श्री कृष्ण कहते हैं, संपूर्ण संसार मेरी ही संतान है, मैं अपनी संतानों के साथ कभी कोई गलत नहीं होने देता। वर्तमान में आपके साथ जो भी घटित हो रहा है वह सब पूर्व कर्मों का परिणाम है। यानी अगर आपका जीवन वर्तमान में इस संगठन में चल रहा है तो परेशान होने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है, क्योंकि यह आपके किसी बुरे कर्म का ही परिणाम है और उस कर्म के परिणाम का अंत होते ही आपके अच्छे दिनों की शुरुआत हो जाती है। तीसरा मूल मंत्र है क्रोध को लेकर। क्रोध में आकर लोग सही गलत के बीच का अंतर ही भूल जाते हैं और समस्त पापों के भागीदार बन जाते हैं। क्रोध में अपने ही शत्रु की भांति अप्रिय लगते हैं और ये हमारी मानसिक स्थिति को लेकर अपने वश में कर असंतुलित कर देता है। इस हालात का शिकार हो मनुष्य कई अनजाने पाप भी कर बैठता है, जिससे इस व्यक्ति का नाश हो जाता है। तो आइए जानते हैं गीता के अनुसार क्रोध से बचने का सबसे सरल मार्ग क्या है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि क्रोध से मोह या यूं कहें कि मूढ़ भाव उत्पन्न हो। क्रोध से उत्पन्न मूढ़ता से स्मृति का नाश होता है तथा वह भ्रमित होती है। जब इससे ज्ञान का नाश होता है तो बुद्धिमान मनुष्य अपनी स्थिति से बहुत नीचे गिर जाता है। श्री कृष्ण ने क्रोध को समस्त पापों का मूल कारण बताया है। रामचरितमानस में भी कहा गया है, काम क्रोध मद लोभ सब नाश नरक के पंथ को एक अग्नि के समान है, जिसमें सद्बुद्धि जल जाती है। क्रोध में आकर हम अपना विवेक खो बैठते हैं। बिल्कुल पता ही नहीं होता कि ज्ञान व ज्ञान क्या है। हम नहीं जान पाते उचित और अनुचित क्या है। भगवान कहते हैं, क्रोध से मोह भाव उत्पन्न होता है। वहीं श्री कृष्ण ने चौथा मंत्र ईश्वरत्व को लेकर बताया है। भगवान ने कहा है कि मूढ़ता का सबसे पहला कार्य होता है स्मृति का विनाश। जब स्मृति मरती है, विस्मृति आरंभ हो जाती है तो मानसिक अवस्था असंतुलित हो जाती है। मानसिक असंतुलन से पाप हो जाता है। वहीं श्री कृष्ण ने 5 और सबसे महत्वपूर्ण मंत्र बताया है, कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता। आपको अपने जीवन में कर्म करने चाहिए। बस इतना स्मरण रखना चाहिए कि आपके कर्म के कारण किसी दूसरे को दर्द या पीड़ा ना हो। दोस्तों, आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।